हाय, मैं राघवेंद्र सर आदर्श एजुकेशन पॉइंट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज मैं नए टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है उच्चारण के आधार पर स्वरों का निर्माण। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जो स्वर हैं वो कहाँ से आए हैं। तो वर्णमाला जो होते हैं, वर्णमाला के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आज मैं स्वरों के बारे में चर्चा करूंगा। तो देख लेते हैं जो जो स्वर है उस स्वर को क्यों पहले स्वर में आप अ पहले क्यों लिखा जाता है, उसके बाद आ क्यों लिखा जाता है, ऐसे करके क्यों लिखा जाता है, क्यों? यह कारण यही है कि यह उच्चारण के आधार पर इसको लिखा गया है। ठीक है, जब पाणिनि महोदय ने इसकी जब रचना की, इसका जो है निर्माण किया, तो उन्होंने यह आधार माना कि हम उसका उच्चारण के आधार पर ही हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो जैसे हमारे मुख के जो भाग हैं, हमारे मुख के भाग हैं, ये प्राय क्या होते हैं? कंठ होता है। क्या कंठ होता है? उसके बाद ताल होती है, उसके बाद मूर्धा होता है, दंत होता है, उसके बाद क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, तो जब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने कहा कि जब भी कुछ हमारे मुख से आवाज़ निकलती है तो वह हमारी कहाँ से वायु निकलती है। वायु कहाँ से आती है? तो वायु जो है वो क्या आती है? फेफड़े से आती है। फेफड़े से जब हम सांस लेते हैं और ले करके जब उसमें हम इकट्ठा करते हैं तो जब भी कुछ बोलते हैं तो वह क्या होती है? वह वायु वहीं से निकलती है। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ से उन्होंने कहा कि जब फेफड़े से निकलने वाली वायु जब क्या करेगी, जब सबसे पहले मुख के जिस भाग को टच करेगी, जिस भाग को छुएगी, उसको उन्होंने पहले लिखा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो कंठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं, जो स्वर हैं, उसी को उन्होंने पहले लिखा। तो देखिए, कंठ से जो उच्चारण होने वाले जो स्वर हैं वो क्या है? आपका अ है। क्या है? अ है। इसीलिए सबसे पहले जो स्वर लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? अ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो जब स्वर लिखा जाता है तो सबसे पहले जो है क्या लिखा जाता है? अ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या आता है? आ आता है। अब देखिए, जब अ का उच्चारण स्थान जो क्या है? अ है, तो क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? कंठ है। जब अ का उच्चारण स्थान कंठ है तो हमें पता है कि जब अ और धन अ जब दो अ से मिल जाते हैं, अ और अ से क्या होता है? आपका आ का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? आ का निर्माण हो जाता है। तो जब आ का निर्माण अ से ही हुआ है तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। जब अ का उच्चारण स्थान कंठ है तो आ का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ होगा। इसीलिए इसको भी क्या किया जाता है? साथ में ही लिख दिया जाता है। अ के बाद ही लिख दिया जाता है क्या? आ। क्यों? क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। दोनों का उच्चारण स्थान का क्या है? कंठ है। इसके बाद जो है, अब जो दूसरे की बात करें, आगे की बात करें, अगर छोटी और बड़ी की, तो देखते हैं कि जब ये हवा निकलती है, हवा जब फेफड़े से निकलती है और वो जाके टकराती है तो कंठ के बाद जो अगला जो मुख के भाग है वो क्या है? तालु है। अगला मुख का भाग क्या है? ताल है। तो ये जो ताल से जो उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उनको क्या किया जाता है? उसके बाद लिखा जाता है। तो देखिए, ये क्या हो गया? इसके बाद आपका हो गया क्या? छोटी हो गया। इसके बाद क्या हो गया? छोटी। तो जब छोटी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो देखिए, जब छोटी और छोटी क्या होते हैं? छोटी और छोटी मिल जाता है तो क्या बन जाता है? बड़ी बन जाती है। क्या बन जाता है? बड़ी ही बन जाती है। तो जब जो है, जब छोटी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। तो जब छोटी का उच्चारण स्थान तालु है तो बड़ी का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? तालु होगा। इसीलिए इसको भी क्या लिखा जाता है? ई के बाद लिखा जाता है। छोटी के बाद क्या लिखा जाता है? बड़ी लिखा जाता है। चलिए देखते हैं आगे जो उन्होंने कुछ परिवर्तन किए थे। परिवर्तन क्यों किया था ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जो आगे आएगा हमारा क्या आएगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। जबकि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मुख के अगले भाग से नहीं होता है, मूर्धा से नहीं होता है। किससे होता है? यह हमारा ओष्ठ से होता है। अब ये ऐसा क्यों कर दिए थे? इसलिए किए थे कि देखिए, यह जो अ और आ है और छोटी और बड़ी है, यह जो है क्या है? एक समान है। अ है, उसके बाद आ है, उसके बाद क्या है? छोटी है,
उसके बाद बड़ा ऊ है, ठीक है। इसके बाद अब उन्होंने क्या किया, बीच में री को नहीं डाले, क्योंकि री को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला जो है स्वर है वो गलत हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ को रखा। किसको रखा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को रखा। तो जब छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो जब छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है तो छोटा ऊ क्या होगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो अब जानते ही हैं कि छोटा ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ है, कहाँ है, तो ये है आपका क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। क्यों, क्योंकि अरे जब छोटा ऊ का उच्चारण करेंगे तो आप बिना ओठ को चिपकाए हुए इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो जब छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया तो बड़ा ऊ का भी क्या होगा, ओष्ठ ही होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। अब बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर जो है अब क्या करेंगे, जब फेफड़े से निकलने वाली वायु अब क्या है, इसके बाद किसको टच कर रही है, मूर्धा को, फिर पीछे आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा कर दिया, क्यों किया ये आपको पहले ही बता ही चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद री है। री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। अब आइए, अब इसके बाद जब जानते हैं कि री के बाद क्या आता है, आपका ए आता है। ए कौन सा स्वर है, ये पता है आपको कि ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर क्या है कि जो दो भिन्न स्वरों से क्या है, जब भिन्न स्वरों से, दो भिन्न स्वरों से जब मिल करके और जो स्वर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर जैसे ए है, ए आपको पता है कि ए किन किन स्वरों से मिलकर बना हुआ है, तो ए जो है और धन क्या है, ई से मिलकर बना हुआ है। ए और ई से मिलकर बना हुआ है। अब आपको पता है कि जो आ का उच्चारण स्थान है कहाँ से है, कंठ से है ना, कहाँ से है, कंठ से है। और इसका हो गया क्या, आपका कंठ हो गया। इसका क्या हो गया, आ का क्या हो गया, कंठ हो गया। और छोटी का क्या होता है, तो छोटी का आप कह देंगे कि ताल होता है। क्या होता है, ताल होता है। आगे दर्शाए भी हैं, क्या होता है, ताल होता है। तो जब ताल हो गया तो दोनों को अब अलग अलग तो इसका उच्चारण करेंगे नहीं, एक अलग अलग तो उच्चारण करेंगे नहीं, एक ही में उच्चारण करेंगे ना, तो एक ही में करेंगे, लेकिन उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। उच्चारण स्थान कितने हो जाएंगे, दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ ताल। और कंठ ताल को एक साथ कहते हैं तो कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। इसके बाद आते हैं, अब अगला जो स्वर है आपका, अगला स्वर क्या है, अगला स्वर जो लिखते हैं वो ए लिखते हैं, अय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए के बाद क्या आता है, अय आता है। ए के बाद क्या आता है, अय आता है। अब देखिए अय आ गया, क्यों आ गया भाई, तो देखिए अय जो बना हुआ है यह अभी दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से बना हुआ है, तो एक अ हो गया और एक ए हो गया। क्या हो गया, अ और ए हो गया। अब देखिए, अब ये पता है आपको कि इसको ये भी दो स्वरों से मिलकर बना है कि नहीं बना है, ऊपर में खुद लिखे हैं। क्यों, किससे बना हुआ है, तो ये अ और धन क्या, ई से बना हुआ है। अब देखिए ये आपका हो गया अ, वही ऊपर वाला जो लिखे हैं वही नीचे आ जाएगा। तो देखिए इसमें दो अ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, दो अ हो जा रहा है और एक क्या हो रहा है, ई है। अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो तीन वर्ण हो जा रहे हैं। अब तीन वर्ण होगा तो तीन तो उच्चारण स्थान होगा नहीं, दो ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी कंठ होता है और इसका भी कंठ होता है। तो दो बार कंठ से उच्चारण होगा नहीं, एक ही बार होगा। तो इसको मान लेते हैं क्या, कंठ। और ये क्या है, ताल। तो इसका भी क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। इसका भी क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। तो इसके बाद ए के बाद क्या आता है, अय आता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला वर्ण है, अगला स्वर है वो क्या है, आपका ओ है। क्या है, ओ है। अब ओ देखिए, ओ भी क्या है, ओ भी आपका संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। और ये भी दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, तो एक हो गया अ और दूसरा हो गया छोटा ऊ। अ और छोटा ऊ से बना हुआ है। अ का उच्चारण स्थान आपको पता है, क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। और ऊ का उच्चारण स्थान भी आपको पता है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, देख लीजिए, क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ हो गया। क्या हो गया,
ओस्ट हो गया। तो अब आप दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसको पहले संधि हो जाएगी, इसमें क्या है अ है और इसका क्या है ओ है, ठीक है। और दोनों पता है वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, दोनों में बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है अ हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है कंठ है, आधा ठ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है इसमें से स्वर निकाल दिया है, और जब भी किसी भी व्यंजन से स्वर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाते हैं आधे हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ क्या बचा स और केवल आपका ठ बचा हुआ है, ठीक बचा हुआ है ना। अब क्या करेंगे नीचे वही लिख करके और क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ो तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा क्या कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या हो जाएगा ठ में औ की मात्रा लग जाएगी, किसकी मात्रा लगेगी औ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह से ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, ठीक है।